हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री श्री अरविंद केजरीवाल की, जो धरती का सीना फाड़ के प्रकट हुए हैं, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, ईमानदार की मूरत। दोस्तों, आज मैं ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपका खून खौल जाएगा, अगर आप दिल्ली वाले हैं तो स्पेशली। दोस्तों, आज पीडब्ल्यूडी की एक रिपोर्ट आई है। ये जो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल जो बनाया था अपना, कोविड के टाइम में जब लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तब इन भाई साहब ने जो अपना शीश महल बनवाया था उस दरमियान चालू किया था। उस शीश महल के अंदर में जितने भी इंटीरियर के जितने भी आइटम्स थे, जैसे किचन के हो गए, बाथरूम के हो गए, घर के जो पर्दे, इलेक्ट्रॉनिक पर्दे, उस सब की लिस्ट पीडब्ल्यूडी ने जारी की है। अब दोस्तों, आपको लिस्ट की नाम बताता हूं और लिस्ट में उसकी कीमत बताता हूं, आप थोड़ा गौर फरमाइए। दोस्तों, 16 टीवी जिसकी कीमत बताई है पीडब्ल्यूडी ने 64 लाख मिले हैं घर से। सैनिटरी फिटिंग्स, जो बाथरूम में नल का, बाथरूम की जिसमें बैठ के अपना काम करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो तो एकदम फॉरेन से मंगाया हुआ सिस्टम लग रहा है भाई। 15 करोड़ का शीश महल के अंदर में बाथरूम के जो सैनिटरी फिटिंग्स, नल, बेसिन, ये सब है, वो 15 करोड़। विंडो कर्टेन, जो दीवार के पर्दे होते हैं दोस्तों, खिड़कियों के पर्दों का खर्चा बताया जा रहा है दोस्तों 4 करोड़ से लेके 5.6 करोड़ तक का। पीडब्ल्यूडी ने ये लिस्ट जारी की है विद उसकी कीमत। एलईडी लैंप्स, जो एलईडी लैंप्स लगते हैं दोस्तों, उसकी कीमत बताई जा रही है 19.5 लाख। एयर कंडीशन की कीमत नहीं बताई है, बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा एयर कंडीशन है पूरे शीश महल में लगे हुए, जो कि शीला दीक्षित के टाइम में रोना रोते थे नहीं ये लोग, वही रोना आरआर, वही रोना रोते थे ये लोग कि शीला जी के घर में 10 एसी है, क्या करती है दिल्ली के टैक्स पेयर लोगों के पैसे से। तो भाई साहब के घर में 30 से ज्यादा के एसी है दोस्तों, ये पीडब्ल्यूडी ने बताया है। स्टेयरकेस की कवरिंग, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसको कवरिंग जो हम लोग करते हैं ना घर के अंदर के, कोई गिर विर ना जाए, बच्चा अच्छा हो, तो वो पूरी जो स्टेयरकेस की कवरिंग है, पूरी मस्त एकदम फॉरेन स्टाइल बनवाई है भाई ने। उसकी कीमत सुनेंगे 1.2 करोड़। खाली सीढ़ी को कवर करने वाली जो स्टेयरकेस कवरिंग होती है वो 1.2 करोड़। ये हम, और ऐसे कितने सारे दोस्तों लिस्ट है, मैं ये लिस्ट शेयर कर रहा हूं, आप देख लीजिए। बाकी तो 10, 20, 30 लाख रुपए के है, वो सब बात नहीं कर रहा मैं। करोड़ों की शेयर, जो करोड़ों की कीमत है, कल ही उसकी बात कर रहा हूं। सोचिए, हमारे घर में 2 पर्दे होते हैं, ऑल्टरनेट करके महीना महीना 15-15 दिन में ऑल्टरनेट करके 2 से 3 पर्दों की सेट होती है पूरी, है ना, पूरे घर के। भाई साहब ने पर्दे बनवाए हैं फॉरेन के, करोड़ों रुपए देखिए खर्चा। खाली 4 करोड़ का कौन सा पर्दा बनाया भाई इस बंदे ने। सोचिए, किसके पैसे से? अपने पैसे से, किसके पैसे से। और मजे की बात बताऊं, पीडब्ल्यूडी ने ये जारी किया, देखिए, सैनिटरी फिटिंग्स जो होती है ना बाथरूम के अंदर, गायब हो गई है। भाई साहब ने खाली करते वक्त उड़ा लिया उन्होंने। किसके पैसे से बनवाया था वैसे? दिल्ली की जनता के पैसे से उड़ा के ले गए। मुफ्त में मिल रहा भाई, ये रेवड़ी पॉलिटिक्स वाले, ये हमारे धरती का सीना फाड़ के ईमानदार की मूरत बन रहे थे ना। पूरी दिल्ली को ये देखना चाहिए, हर एक मीडिया चैनल में इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। ये है अरविंद केजरीवाल का विजन। दिल्ली के जनता, ठंड का टाइम आ रहा है, अभी पॉल्यूशन इतना बढ़ेगा, भाई साहब जेल पे रहते बेल नहीं दे पाए, आतिशी मारलेना को कहना पड़ रहा है कि 1.5 साल से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने जेल में भर दिया हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल को। 8.5 साल में क्या उखाड़ लिया था अरविंद केजरीवाल ने? क्या ऐसा काम कर लिया था? आधे तुम लोगों के मेंबर 1, 2, 3, नंबर 1, 2, 3 तो सब जेल में बैठे थे भ्रष्टाचार के केस पे। बेल की 10-10, 12 अटेम्प्ट किया है अपने वकील से, सबसे महंगे वकील पकड़ के रखा था। 10-10, 12 बार अर्जी लगाई थी कोर्ट में कि हमें बेल दिलवा दो, बेल दिलवा दो। कोर्ट ने मना कर दिया, जज साहब ने।
ऐसे ही तो मना नहीं किया होगा, कुछ तो सबूत उनके पास होगा। तो फिर ये भाई साहब क्या किया इन्होंने, दिल्ली वालों के पैसे हैं टैक्स पेयर के, यार केस लड़ो यार, बार बार बिल की एप्लीकेशन करो, वकील के जितने भी पैसे हैं मुझे थोड़ी भरने अपने पॉकेट से, दिल्ली की जनता के पैसे से भाई साहब केस पे केस, बेल पे बेल की एप्लीकेशन लगवा रहे थे। बेल मिल गई विद कंडीशंस, तो आके अब देखा कि कुछ करने को है नहीं, कर सकते भी नहीं है, तो एक काम करो इस्तीफा दे दो, सिंपैथी वोट अगर किसी थोड़ा बहुत मिल जाए बेवकूफ बना के जनता को, क्योंकि रेवड़ी पॉलिटिक्स हमने यही वाली दिल्ली की जनता को एक बार बेवकूफ बना लिया कि फ्री में मुफ्त में देंगे। मुफ्त के चक्कर में दिल्ली वालों से ज्यादा तो वो भिखारी रोहिंग्या इलीगल बांग्लादेशियों को जो बसाया है वहां पे वही लोग वोट देते हैं, इसलिए वोट बैंक उनका बन जाता है। सैलरी दी जाती है बकायदा उनको, पहले फर्स्ट टर्म में 8,000 देती थे, दूसरे टर्म में बोल दिया 8,000 के सीधा 18,000। पंडितों को सैलरी नहीं मिलती है, तो ये अरविंद केजरीवाल अपना सुनिश्चित कर रहे थे वोट बैंक को। दूसरी बात तो इसलिए जीत के आए क्योंकि कांग्रेस ने कुछ चुनाव लड़ा ही नहीं है, ध्यान से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हमारा वोट भले केजरीवाल को मिल जाए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए तो इसी चक्कर में तो कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ जो हरियाणा में खेला किया आम आदमी पार्टी ने, जो 7-8% वोट जो खाए हैं कांग्रेसियों के, कांग्रेस इस बार आग बबूला हो रही है। और कांग्रेस ने क्या दिया कि हम दिल्ली में छोड़ेंगे नहीं केजरीवाल की पार्टी को, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। और खुद केजरीवाल जी की पीतम्बरा में मीटिंग हुई है अपने सदस्यों लोग के साथ में, कह दिया कि इस बार जीतेंगे नहीं अगर आप लोगों का यही रवैया रहा, टिकट के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हो, गुटबाजियों में बैठ रहे हो, क्योंकि उसको पता है ना उसकी टीम में भाई कौन गुटबाजी बना रहा है। आप लिख के रख लीजिए, जो मनीष सिसोदिया के क्लोज में है ना, जितने जिनको टिकट मिली थी सबके टिकट ये काटेगा आने वाले टाइम में जब दिल्ली के चुनाव होंगे। शीश महल जो बनाया दोस्तों, पहले तो वो तोड़ के बनाया वो इलीगल था, उस पे केस क्यों नहीं करती है मुझे समझ में नहीं आया एलजी और पीडब्ल्यूडी। प्लस दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से लिस्ट जारी करते हो यार, पूरी लिस्ट जारी करो जितने भी खर्चे हुए हैं। जिम की फिटिंग्स में बहुत बार किसी ने कहा था कि जिम के जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने ही किसी से लिए है उन्होंने, 10-10 लाख रुपया मंथली रेंट पे। एक भाई ने बताया था ये, तो उनको जेल का नोटिस आ गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। तो ये हाल है दिल्ली का। यमुना नदी, अभी छठ पूजा आ रही है, हमारे जो बिहार से भाई लोग बहन लोग पूजा करते हैं छठ माई का, वैसे मानते तो हम हिंदू धर्म में सब भगवान को ही है। छठ माई का जब त्योहार आता है तो वो लोग कहाँ पूजा करने जाएंगे, यमुना को साफ ही नहीं की। हर साल जब चुनाव पहले लड़ा था ना तब कसम खाई थी, अपने बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। जिस कांग्रेस के नोट दिखा देते देखो 370 पेज का शीला दीक्षित के खिलाफ, उसी के साथ हाथ मिला के सरकार बनाई पहले, फिर AK-49 आपका जैसे ही नाम पड़ा 49 दिन में आपकी सरकार गई, फिर अपने से चुनाव लड़के कांग्रेस के साथ दूसरे जगह में आप जाके हाथ मिला के इंडी गैंग ज्वाइन कर लेते हो। और यही लोग बोल रहे थे कि यमुना नदी हम तब साफ करेंगे, हम साफ करेंगे, हम साफ करेंगे, आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। ये बयान आया था केजरीवाल का, वीडियो आज भी अवेलेबल है, अभी जाके आप देखिए। इतना जहरीला पानी है। शहजाद पूनावाला जो भाई है हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो दिल्ली के हर नुक्कड़ में जाते हैं जहां पे प्रॉब्लम आता है, वो अपने शॉर्ट्स वीडियो बना के वो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में। आतिशी मरलेना ने खुद कहा कि जब ये जेल में थे 1.5 साल काम नहीं हुआ। भाई 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ, फ्री के चक्कर में आप दिखा देता। पहली बार 31 साल में दिल्ली का खजाना नेगेटिव, कमाई आई से ज्यादा दिल्ली की सरकार नुकसान में 7,000 करोड़ नुकसान में दिखाई है। ये वीडियो आप एक बार देखिए दोस्तों, ये मैं पोस्ट करना चाहता नहीं था लेकिन आप देखिए एक बार। और भाई हम सारे डीटीसी के कर्मचारी हैं यहाँ पे, इस समय 800 रुपए लेने के लिए हमें इतना परेशान किया जा रहा है। जमुना पार से हमें दिल्ली के दूसरे कोने में 800 रुपए के लिए ड्यूटी करने लाया जा रहा है। केजरीवाल जी, हम इस बात को ध्यान रखेंगे। और सुन लिए, हमारी जो ये नई मंत्री बनी है, क्या नाम है इनका, आतिशी जी, जो हाल आज हरियाणा में आपका हुआ है ना,
माँ कसम खा के कह रही है, सारा का सारा स्टाफ है दिल्ली के अंदर, एक भी कर्मचारी आपको वोट नहीं देगा। ये हमारे सारा स्टाफ यहाँ पे, ये सारा का सारा स्टाफ है डीटीसी का, और ये आपका सताया हुआ है, आपको एक भी वोट नहीं देगा। और होमगार्डों की भी तनख्वाह नहीं मिली है 6-7 महीनों से आप होमगार्डों के भी तनख्वाह नहीं दे रहे हो। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। सारे के सारे 2-3 महीने रह गए हैं, दिल्ली के डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं, 2-3 महीने रह रहे हैं दिल्ली के अंदर चुनाव के। ना मोहल्ला क्लिनिक वालों को सैलरी मिल रही है, ना दिल्ली में गेस्ट टीचर वालों को कोई आपने काम किया है। और ये हम कॉन्ट्रैक्ट के भी कर्मचारी है, आज मन से हमारे बददुआ निकल रही है, आपको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और ये वीडियो पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी, केवल एक डिपो से नहीं जा रही, पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी। तो दिल्ली का दोस्तों बेड़ा गर्क करके रखा। सत्येंद्र जैन जो 1.5-2 साल से जेल में थे, वो भाई साहब को बेल पे मिली है। बेल से बाहर आने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता है? ये तो एक अग्नि परीक्षा थी, हमने तो आहुति देनी थी किसी को, तो मैंने दे दी। मतलब इतनी बार बेल की कोशिश की, जज साहब ने बेल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जज साहब को सबूत मिले होंगे ना भाई, तभी बेल नहीं दे रहे थे। हेल्थ वेल्थ ग्राउंड पे ये लोग बेल लेके आ जाते हैं और उल जुलूल बात करता है कि हम तो साफ है एकदम, गंगा से भी ज्यादा पवित्र हम लोग ही है। छठ छठ के वो बोलते हैं ना, आसमान से वो नवरत्न सब इन्हीं की पार्टी में, सारे नवरत्न कहीं कहीं से खोज के ये लोग लाए हैं। स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल के नाम का। इनका अगर चले ना भाई, तो ये दिल्ली वालों के पैसे से स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बना दे। तो ये हाल है आज की टाइम में। दिल्ली की हालत देख लो आप, सड़क गलियों में चले जाओ, इंटीरियर कोई भी, सड़क का हाल देखते पता चल जाएगा कौन कितना विधायक काम कर रहा है। दूसरी बात, आपका पीने का पानी का प्रॉब्लम दिल्ली में वो नहीं होता। हर जगह गंदगी कूड़ा मिल जाएगा आपको। बीच में गाजियाबाद में जो किलो का ढेर है कूड़ों का, वहां जाके पटक रहे थे तो यूपी गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया था, फिर शांत हो गए भाई। पीने का पानी तक साफ नहीं आता। इलेक्ट्रिक की 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 यूनिट बिजली मुफ्त करते रहते हैं। कमर्शियल जो दुकानदार है उनकी बिजली महंगी आती है, इसलिए आधे से ज्यादा उद्योग या तो नोएडा चले जाते हैं या फिर गुड़गांव चले जाते हैं। ये मॉडल है केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। भाई इस बार दिल्ली में आने वाले टाइम में आप लिख के रख लो दोस्तों, केजरीवाल की पार्टी नहीं जीतेगी, चाहे ये अपने जितने भी वोट बैंक को मना ले, इकट्ठा कर ले, नहीं जीत पाएगी। पब्लिक ने मूड बना लिया दिल्ली में एकजुट होकर इस बार किसको जिताना है, लेकिन खाली कुर्सी को वोट दे देंगे। पब्लिक इतनी भड़की हुई है दिल्ली के अंदर में, सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज दोस्तों ये बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, हम यमुना साफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर में एक ब्लास्ट हुआ था, आज न्यूज आज की है, लो रोहिणी में बम ब्लास्ट हुआ। हमारी हमारी जो एनआईए टीम गई है, इंटेलिजेंस आईबी के लोग गए वहां पे, पुलिस गई है, अभी खोज चल रही है, जांच चल रही है। आतिशी मारलेना मीडिया के सामने बोल रही है मुंबई के स्टेट में, मुंबई जैसा होने जा रहा है दिल्ली। लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल के हाथ में खस्ता हाल है। भाई पूरे इंडिया में अब तक एक भी धमाका नहीं हुआ। पहले के टाइम आप देख लो क्या था और अभी क्या है। तो ये मैडम कमेंट करने पहले आ जाती है, काम धंधा करना नहीं है, बस फोटो खींचने कोई आ जाता तो बोल देती है कि मैं नीचे बैठ के फाइल साइन कर रही हूं, मैं अलमारी के ऊपर चढ़ के फाइल साइन कर रही हूं, बस दिखावा करवा लो इनसे। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये सब जो खर्चा हुआ है, कपिल मिश्रा ने देखिए क्या लिखा है कि किसके बाप के पैसे उड़ाया भाई शीश महल के अंदर में। मैं नहीं कह रहा, कपिल मिश्रा कह रहे हैं सोशल मीडिया में। स्वाति मालेवाल का देख लीजिए ट्वीट। सब सवाल तो पूछेंगे ना भाई। 7 स्टार होटल से भी महंगा यार फैसिलिटी आप एंजॉय कर रहे हो घर में, पब्लिक के पैसे से। पब्लिक त्राहिमाम हो रही है, किसी को परवाह नहीं, खाली बोल बच्चन करवा लो मीडिया में आके सुबह शाम इनसे, इनकी पार्टी से। कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बयान देंगी, इनका है रूटीन। आज मंडे है, आज तेरी बारी, कल उसकी बारी, तरसों उसकी बारी, यही करवा लो। सोशल मीडिया में मां बहन की गालियां मिल रही है इनको पता नहीं है। सब पता है, मीडिया वाले क्यों चुप है ये किसी को नहीं पता।
बीजेपी को भी तामझाम से यह मुद्दा उठाना चाहिए, कांग्रेस को भी उठाना चाहिए तामझाम से। मैं तो बोलता हूं राहुल गांधी को भी तामझाम से यह मुद्दा उठाना चाहिए। भाई किसके पैसे से आप खर्चा कर रहे हो इतने? और बात है कट्टर ईमानदारी की, गुस्सा तब आता है। हरियाणा में गए थे, हरियाणा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, सारे सीट जमानत जब्त। जितने आम आदमी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस वाले खोज रहे उनको कि तुम्हारे चक्कर में मेरे 7 से 8% सीट कट गए तो हम हार गए। आम आदमी पार्टी को इस बार हराने के लिए कांग्रेस सबसे उतावली है। आएगी भाई दिल्ली में बीजेपी, आप लिख के ले लो दोस्तों, 100%। बांसुरी स्वराज जैसे जो अभी जीत के आए हैं ना लीडर, ये लोग ग्राउंड में घूमते हैं, पब्लिक के बीच में, पब्लिक का मुद्दा सुनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। भाई जो काम करेगा ना पब्लिक उसकी सुनती है। आधे लोगों को अब सैलरी नहीं मिल रही, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा, किसी को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, सड़क नहीं हो रहा, सब देख रहा है। और मीडिया में जाके आप बोलते हो एलजी हमें काम नहीं करने देता, तो भाई आप क्या इस्तीफा दे दो ना पूरी टीम। अगर एलजी साहब के हाथ में सब कुछ है, एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं तो ये हाल है दिल्ली का। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नया चैनल, हम लोग जियो पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं दोस्तों, प्लस देश के अंदर की भी पॉलिटिक्स कवर करते हैं, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।